क्या आपकी सैलरी कैश में आती है? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ कस्टमर प्रोफाइलिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि हमारी सैलरी जो है वो कैश में आती है और कैश में होने की वजह से हमारा लोन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसी के बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपकी सैलरी जो है वो कैश में आती है, अब चाहे वो सैलरी 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो या 1,00,000 हो, लेकिन अगर वो कैश में आ रही है तो वो पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में काउंट नहीं होती है। अगर उसे आपको लोन चाहिए तो वो आप होम लोन में ले सकते हो या फिर आप लैप में कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन है यानी कि पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन में आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आना कंपलसरी है। और उसमें एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो है मिनिमम सैलरी का एक क्लॉज है, यानी कि आपकी सैलरी जो है वो 15-16 हज़ार से नीचे नहीं आनी चाहिए आफ्टर ऑल द डिडक्शंस यानी कि आपका जितने भी अलाउंसेस हैं, जितना भी पीएफ है और अदर जितनी भी थिंग्स है जो डिडक्शन के पार्ट में आता है, वो आपका कट कुटा के 15 से 16 हज़ार रुपये की सैलरी होनी चाहिए, आपके अकाउंट में आनी चाहिए। और अगर उसके नीचे आ रही है तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे पर्सनल लोन के लिए। वहीं पे अगर आपकी सैलरी कैश में है तो आप होम लोन और लैब के लिए ले सकते हो, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को। अगर आप सिर्फ यही करवाना चाह रहे हैं तो उसमें कैश सैलरी आपकी काउंट हो जाती है मैक्सिमम जगह से। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल लोन के लिए छोटे छोटे मोबाइल एप्लीकेशंस फॉलो करते हो, जिसमें से आपको 2 लाख 3 लाख तक का लोन मिल जाता है ईजिली, और फिर उसे रीपेमेंट करना होता है, जिसका इंटरेस्ट रेट अमूमन 24 से 36% के आसपास होता है। अगर आपने भी ऐसा कोई लोन ले रखा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोन में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें इन द सेंस, मतलब अगर आपने लोन रीपेमेंट करने में देरी हो गई है तो आपके जो भी घर परिवार हैं उनके नंबर यानी कि उनके कॉन्टैक्ट फ्रेश करके आपके मोबाइल से उनको शेयर करा जाता है, और बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो आजकल आपका फ़ोन भी लॉक कर देती हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या से आप जूझ रहे हो, निपट रहे हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी ये सारी चीज़ों को सुलझाने की। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कुछ और क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मैं जानता हूँ फॉलो और सब्सक्राइब तो करोगे नहीं चैनल को आप, लेकिन लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।